Не рановат тебе еще бриться? दूसरे विश्व युद्ध का सबसे छोटा सिपाही, उम्र सिर्फ 6 साल, लेकिन खतरनाक खाइयों में बेझिझक दौड़ता, सीमा पर लड़ रहे जवानों को गोलियां पहुंचाता था। बमों की बारिश के बीच वो हर मिशन पूरा करता, एक गलती और जान जा सकती थी। उसका नाम था आरव। कुछ दिन पहले तक वो घर में चैन से सो रहा था। अचानक मां कमरे में घुसी, उसे गोद में उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस एक ही बात कही, भागो, और अगले ही पल दुश्मन की गोली ने मां को मार डाला। पूरा गांव जल उठा और उस नरक से सिर्फ आरव ही जिंदा बाहर निकल पाया। वो भागता रहा, रोते रोते जंगल में घुस गया। उसे समझ आ गया था अब वो अनाथ है। अगली सुबह वो नदी किनारे पानी पी रहा था। तभी कुछ जर्मन सैनिक जंगल में गश्त करने लगे। आरव भागा नहीं, वो एक पेड़ के खोखले में छुप गया। छोटी सी हथेली से मुंह दबा लिया, सांस तक नहीं ली। यहाँ तक कि जब एक जहरीला सांप उसके पास से गुजरा, वो हिला तक नहीं, क्योंकि उसके सामने असली खतरा सांप नहीं, वो हथियारबंद सैनिक थे। थोड़ी देर बाद जर्मन सिपाही वहां से चले गए। वो उनके पीछे छोड़ गए कुछ बचे खुचे खाने का सामान, जो अगले कुछ दिनों तक आरव की जिंदगी का सहारा बना। अब वो जंगल में भटकता रहा। जूते फट गए तो पेड़ की छाल से लपेट लिए, भूख लगी तो जंगली फल खाए, प्यास लगी तो बारिश का पानी पिया, रात को लकड़ियां उठाकर हथियार बना लेता। मगर उसका नन्हा शरीर कब तक टिकता। एक दिन वो थक कर गिर गया। पास एक कांटों वाला जानवर, शायद शाही, आ गया। आरव ने बस इतना कहा, मैं थक गया हूं। फिर वो बेहोश हो गया। कितनी देर बीती पता नहीं। एक सोवियत स्काउट ने उसे ढूंढ निकाला, उसे कैंप में लाया गया। उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। कड़क स्वभाव के कमांडर तक मुस्कुरा दिए उसे देखकर। जब पूछा गया कि नाम क्या है, तो आरव ने खड़ा होकर सलाम ठोका और बोला, आरव। लेकिन जब पूछा गया माँ पापा कहाँ हैं, उसने कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सिपाही स्तब्ध रह गए। एक छोटा बच्चा जिसने सब कुछ खो दिया था, उसे गोद में उठाकर सबने प्यार दिया। फिर उसे युद्ध अस्पताल भेजा गया। वहां की नर्स दीदी उसे बड़े प्यार से संभालती थी। कमांडर भी रोज मिलने आते। एक दिन उन्होंने अपनी बंदूक से मैगजीन निकाली और आरव को दी। अब ये तुम्हारी है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। आरव की मौजूदगी ने अस्पताल के हर कोने में रोशनी भर दी। सैनिक अब हर बार उसे गिफ्ट्स लाते। वो अब सबका दुलारा बन गया था, जैसे एक नन्हा सूरज जो हर टूटे दिल को फिर से जोड़ देता। नर्स ने एक दिन कमांडर से कहा, कृपया उसे यहीं रहने दीजिए, लेकिन कमांडर ने साफ मना कर दिया। बच्चों की जगह जंग का मैदान नहीं होता। नर्स चुप रह गई। कुछ दिन बाद आरव ठीक हो गया। अब उसे अनाथालय भेजा जाना था। कमांडर का दिल टूट रहा था, पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने आरव को एक छोटी सी लकड़ी की बंदूक दी। आरव उनसे लिपट गया और धीरे से बोला, मैं अब अकेला नहीं हूं पापा। बस यही दो शब्द कमांडर का दिल पिघला गए। उन्होंने फैसला कर लिया, आरव अब उनका बेटा होगा। ये खबर जैसे ही कैंप में फैली, हर कोई खुश हो गया। एक बुजुर्ग दर्जी ने रात भर काम करके उसके लिए एक नई यूनिफॉर्म सिल दी, और जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहना, एक नन्हा मगर बहादुर योद्धा जन्म ले चुका था।